हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा था, जिसमें हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और क्वेश्चन किए हैं। नाउ अभी ये चैप्टर में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि IIT, JEE, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, LT, लेक्चरर, TGT, PGT और बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हम उन पर ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला नोट है आज हमारा। फर्स्ट देखो, फॉर गिवन एंड डिफरेंट डिजिट्स A1 A2 A3 अप टू AN, the sum of the digits in the unit place of all formed if numbers are not repeated is equal to sum of digits into n minus 1 factorial इक्वल टू A1 से लेकर के n। हमारे पास जो नंबर्स हैं A1 से लेकर के n, इन सभी का सम क्या है यहाँ पर, और n माइनस 1 फैक्टोरियल से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यही नोट है क्या, फॉर गिवन एंड डिफरेंट डिजिट्स, आपको n अलग अलग डिजिट दे रखी है। डिजिट मान लिए हमने A1 से लेकर के AN, A1 A2 A3 अप टू n, ये क्या है, n डिफरेंट डिजिट, अलग अलग डिजिट्स हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स, तो ये जो A1 से लेकर के AN सारी डिजिट्स हैं, इन सभी का सम, द सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस, याद रखना है कहाँ पर, यूनिट प्लेस पर, इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल फॉर्म्ड इफ नंबर्स आर नॉट रिपीटेड। तो अगर नंबर रिपीट नहीं होंगे तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो डिजिट्स हैं A1 से लेकर के n, इन सभी का सम इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। द सम ऑफ द टोटल नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड विद द given and different digits A1 A2 A3 up to AN is equal to sum of digits into n minus 1 factorial into 1 1 1 up to n times। मतलब अगर आपको A1 से लेकर के AN ये सारी डिजिट दे रखी हैं, ठीक है, तो मतलब कुछ डिजिट दे रखी है आपको, तो आप उसे क्या मानोगे, A1 A2 A3 अप टू AN। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द टोटल नंबर्स, तो जितने भी नंबर हैं उन सभी का सम, द सम ऑफ द टोटल नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स। तो ये जो डिजिट है A1 से लेकर के N, इन सारे डिजिट के इन सारे डिजिट से मिलकर के जो नंबर बनते हैं उन सभी नंबर के सम के लिए फॉर्मूला है द सम ऑफ द टोटल नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड विद द गिवन एंड डिफरेंट डिजिट्स इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अप टू 1 1 1 अप टू n टाइम्स। मतलब अगर आपको 4 डिजिट दे रखी है तो यहाँ पर 1 कितनी बार आएगा, 4 बार, ठीक है। अगर 5 दे रखी होंगी तो 1 5 बार, अगर 2 ही दे रखी डिजिट दे रखी है तो 1 2 टाइम्स आ जाएगा। देखो क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन से क्लियर होगा ये नोट। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 एंड 3। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर सम फाइंड करना है, जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर हैं उन सभी का। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, उन सारे नंबर का हमें सम निकालना है विच कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, जो कि 1 2 3 इन डिजिट से मिलकर के बनते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 1 1 अप टू n टाइम्स। तो यहाँ पर जो नंबर कितने हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है बस हमारे पास, तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, और n की जगह पर केवल 3 डिजिट है तो 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये 1 1 1 n टाइम होता है, n मतलब जितनी डिजिट होती हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 3 ही डिजिट है तो ये 1 3 बार आएगा, तो 1 1 1 आ गया। अब यहाँ पर 1 + 2 3, 3 + 3 6, और 3 में से गया 2, 2 फैक्टोरियल 1 1 1। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 111 से, 6 6 6 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 से इसे मल्टीप्लाई करो, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है ये। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस फ्रॉम A to A such that f(x) not equal to x for all x belongs to A is equal to m factorial 1/2 factorial minus 1/3 factorial plus 1/4 factorial minus 1/5 factorial up to -1 की पावर m into 1/m factorial। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस होते हैं, अगर हमारे पास A कोई सेट है तो A से लेकर के A में ही, तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन अगर सेट A है तो उससे लेकर के उसी सेट में, लेकिन एक कंडीशन है कि f(x) जो है x के इक्वल नहीं होना चाहिए और x जो है वो A का एलिमेंट है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। तो इसके लिए फॉर्मूला m फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, फिर माइनस, फिर प्लस, तो अल्टरनेट माइनस प्लस चल रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से यहाँ 2 3 4 5 सबका फैक्टोरियल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट A इक्वल टू x1 x2 x3 x4 x5 एंड B इक्वल टू y1 y2 y3 y4 y5।
then the number of 1 1 mappings from A to B such that fxi not equal to yi, where I equal to 1 2 3 4 5 is equal to first option 40, second option 44, थर्ड ऑप्शन 6, फोर्थ ऑप्शन 24। यहाँ पर हमें ए और बी कोई दो सेट दे रखे हैं। ए में 5 एलिमेंट है x1 से लेकर के x5 तक, और बी में भी 5 एलिमेंट है y1 से लेकर के y5 तक। तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग बतानी है ए से बी में। तो ए से बी में टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग कितने होंगी, जिसके साथ ये कंडीशन हो कि एफ एक्स आई वाई आई के इक्वल नहीं हो। मतलब आई जो है 1 से लेकर के 5 तक है, एफ एक्स वन वाई वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, एफ एक्स टू वाई टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, एफ एक्स थ्री वाई थ्री के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसी तरह से एफ एक्स फाइव वाई फाइव के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने इससे पहले नोट देखा था। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन या टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स, तो इसमें कितने हो जाएंगे फॉर्मूले के लिए, m फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल अप टू -1 की पावर m इंटू 1/m फैक्टोरियल। यहाँ पर 5 दोनों साइड में 5 दे रखे हैं, तो यहाँ पर m की जगह 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 5 एलिमेंट है, तो यहाँ m 5 हो जाएगा। तो बस यहाँ 5 रखो, 5 फैक्टोरियल 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 सबके साथ फैक्टोरियल लगा दिया, क्योंकि m 5 है तो 5 तक ही जाएगा ये। अब क्या इसको सॉल्व करना है, 5 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120। इन सभी का एलसीएम 120 ले लिया, तो ऊपर देखो किस तरह से आएगा, आप सोल्व कर लेना। 120 से 120 कैंसिल, और यहाँ 60 प्लस 5 65 हो जाएगा, और माइनस वाले एक साथ 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। अब 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गया 4, तो 44 ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास जो डिजिट दे रखी है 0 से लेकर के 6 तक है, मतलब टोटल 7 डिजिट हैं। तो कह रहा है कि इन सारे डिजिट से कितने 4 नंबर डिजिट बनाए जा सकते हैं। तो हम पहला केस कंसिडर कर लेते हैं कि जो रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हमें 1 2 3 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो टोटल कितनी है 7। अब जो फर्स्ट प्लेस है यूनिट प्लेस, इस पर 0 कभी नहीं आ सकता। सपोज करो अगर यहाँ पर 0 आ गया, तो बचे हम कितने भी नंबर लिख दे, 3 प्लेस बचे, तो ये जो डिजिट बनेगी 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, 4 डिजिट वाला नहीं होगा, इसलिए 0 यहाँ पर फर्स्ट पे तो कभी आएगा नहीं, ठीक है। अब 0 नहीं आएगा तो बाकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6, ठीक है। अब 6 हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। अब मान लीजिए हमने पहले प्लेस पे स्थान भर दिया, अब ठीक है, दूसरे बचे कितने, अब 0 कहीं पे भी आ जाएगा। अब इनमें से जो भी एक नंबर होगा तभी सेकंड वाले के लिए फिर 6 पॉसिबिलिटीज बच जाएंगी। अब 2 हो गए, अब 6 7 में से 2 माइनस करो, फिर 5 फिर 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, देखो यही आंसर आ रहा है। फिर सेकंड देखो, रिपीटेशन इज अलाउड, मान लिया आप रिपीटेशन जो है वो अलाउड है, तो टोटल 7 डिजिट है। तो पहले प्लेस पर फिर भी यहाँ पर 7 सारी डिजिट नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि 0 आएगा मान लीजिए, तो यहाँ पर फिर 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा, और हमें बनाना कितने 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटीज हमेशा 6 ही रहेगी। अब टोटल 7 है, रिपीटेशन अलाउड है, तो सब जगह यहाँ 7 में से कोई सा भी, 7 में से पूरी छूट है, कोई सा भी नंबर आ जाए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ 7 इसके लिए पॉसिबिलिटी, 7 लास्ट वाले नंबर के लिए भी पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी। तो 6 को से मल्टीप्लाई कर देना, 7 7 49 343, आपस में मल्टीप्लाई करना, देखो यही आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट देखो, नोट है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन सम और ऑल और एट लीस्ट 1 एट अ टाइम इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। सपोज हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन करना है, यहाँ पर सिलेक्शन करना है। द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, कितनी थिंग्स है n, और डिफरेंट है सारी की सारी अलग है। टेकन सम और ऑल और एट लीस्ट 1 एट अ टाइम, या तो हम उनमें से कुछ ले लें, SOME सम है ये। टेकन सम और ऑल और एट लीस्ट 1, चाहे हम कुछ ले या फिर सभी ले लें, या कम से कम एक ले लें एक ही बार में, तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज जो होते हैं वो 2 की पावर n माइनस 1 होते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन परचेज 1 और मोर पेन्स इफ 5 डिफरेंट पेन्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पर n डिफरेंट थिंग है ना, तो यहाँ n डिफरेंट थिंग मतलब 5 डिफरेंट पेन, तो n की जगह 5 हो गया, 5 डिफरेंट पेन अवेलेबल है। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि 1 परचेज, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 1, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 अप टू 5c5, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 1, और 2 की पावर 5 32 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 31. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइजर्स ऑफ अ होल नंबर. सपोज हमारे पास कोई होल नंबर है तो उसके लिए डिवाइजर्स जो होते हैं उनके लिए फॉर्मूला, लेट n इक्वल टू p1 k1 p2 k2 p3 k3 अप टू pn kn, वेयर p1 p2 p3 अप टू pn आर डिफरेंट प्राइम्स. तो यहाँ पर जो p1 मान लीजिए n कोई नंबर है, सपोज करो n, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, n इक्वल टू आपका 6 है, तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3, तो इसकी पावर 1 इंटू 1. तो यहाँ 2 और 3 अलग अलग प्राइम है. इसी तरह से कोई भी n नंबर होगा उसको इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे. तो जहाँ पर p1 p2 p3 ये नीचे जो है 1 2 3 इस तरह से p1 p2 p3 अप टू pn आर डिफरेंट प्राइम्स, ये अलग अलग प्राइम है. ठीक है. k1 k2 k3 अप टू kn आर नेचुरल नंबर्स. ये जो ऊपर पावर्स हैं k1 k2 k3 अप टू kn, ये सब नेचुरल नंबर हैं. नेचुरल नंबर के अलावा और कुछ नहीं होंगे. 6 को ऐसे ही लिख सकते हैं, सपोज करो 60 होगा तो पावर में ही लिखेंगे कुछ भी. तो टोटल नंबर, तो इनके लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1 एंड n इज इक्वल टू, हमें क्या करना है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर देखने हैं n के. ये जो हमारे पास n कोई भी नंबर है इसके टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कब, जब 1 और n इसमें इंक्लूड हो, इंक्लूडिंग 1 एंड n इज इक्वल टू k1 प्लस 1 k2 प्लस 1 अप टू kn प्लस 1. असल में ये फॉर्मूला होता है, इसे टाउ n से डिनोट करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1 एंड n इज इक्वल टू टाउ n, एंड टाउ n इक्वल टू k1 प्लस 1 k2 प्लस 1 अप टू kn प्लस 1. मतलब ये जो पावर्स हैं इन सब में 1 ऐड करके इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. सेकंड देखो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n एक्सक्लूडिंग 1 और n, मतलब अभी भी हमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स देखने हैं n के, लेकिन एक कंडीशन है, क्या है कि एक्सक्लूडिंग 1 और n, या तो 1 को या फिर n को, इन दोनों में से एक को हटा देंगे. तो अब दोनों में से एक को हटाएंगे तो -1 कर देंगे. ठीक है. इसी में ही नंबर थर्ड देखो, इसी में ही थर्ड कर देना आप, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n एक्सक्लूडिंग 1 और की जगह एंड कर देना 1 एंड n. अब दोनों को हटाओगे तो 1 और 1 2, तो -2 करना पड़ेगा यहाँ पर. ठीक है. 1 एंड n, तो यहाँ -2 हो जाएगा. नाउ फोर्थ है सम ऑफ दीज डिवाइजर्स. जो हमारे पास n इक्वल टू p1 k1 p2 k2 अप टू pn kn है, उसी के लिए हमने देखा है. तो सम ऑफ दीज डिवाइजर्स नंबर फोर्थ रह गया था इसमें. तो ये क्या है, सम ऑफ दीज डिवाइजर्स ऑफ n इज इक्वल टू सिग्मा n. इसे हम सिग्मा n से डिनोट करते हैं. ये होता है p1 की पावर k1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p1 माइनस 1, p2 की पावर k2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1. इसी तरह से p1 लास्ट में जाकर के pn था, p1 p2 p3 अप टू pn, तो लास्ट होगा pn की पावर kn प्लस 1 माइनस 1 अपॉन pn माइनस 1. क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स. हमें क्या करना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड करने हैं और दूसरा सम ऑफ डिवाइजर. किसके, 180 के. तो सबसे पहले 180 के फैक्टर करेंगे. तो 180 को हम 2 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इस रूप में लिख सकते हैं. तो यहाँ पर ये p1 हो गया, ये p2, ये p3, और ये पावर जो है k1 k2 और ये k3. ठीक है. तो फर्स्ट देखो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 180. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, k1 प्लस 1 k2 प्लस 1 अब k3 प्लस 1 लास्ट तक kn प्लस 1. तो यहाँ 3 ही है तो इतना 3 तक ही जाएगा ये. तो यहाँ पर 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1 3 और 2 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा. सेकंड देखो, अभी नंबर सेकंड है सम ऑफ दिस डिवाइजर्स. इन सारे डिवाइजर का सम. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा n इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, p1 की पावर k1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p1 माइनस 1 इंटू p2 की पावर k2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1, और लास्ट में pn की पावर kn प्लस 1 माइनस 1 अपॉन pn माइनस 1. तो यहाँ पर p1 p2 p3 2 3 5 है. तो पहला आएगा 2, इसकी पावर देखो, पावर में ऐड करना है ना 1, तो 2 और 1 3, 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. अब 3 इसमें भी ऐड करना है तो 2 प्लस 1, 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1. 5 की पावर 1, इसमें भी 1 ऐड करना है तो 5 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, क्योंकि नीचे p माइनस 1 आता है ना, तो p यही है p1 p2 p3.
तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 8 माइनस 1 7/1 हो जाएगा। 3 की पावर 3 27 माइनस 1 26/2 हो जाएगा। 5 की पावर 2 25 माइनस 1 24/4 हो जाएगा। अब इसको काटा हमने 13 से 2 से, इसे 6 टाइम। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 6, देखो इसका आंसर आ रहा होगा।